अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अगर आप बैरून मुल्क मुलाजमत के लिए जाना चाहते हैं या फिर आप अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं लेकिन आपकी अपनी इतनी रिसोर्सेज नहीं हैं, आप लोअर क्लास या फिर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो आपके लिए खुशखबरी है क्योंकि हुकूमत ने आपके लिए एक बड़ा ही ज़बरदस्त इनिशिएटिव लिया है परवाज़ कार्ड की सूरत में। ये पंजाब हुकूमत का एक इनिशिएटिव है और सिर्फ फ़िलहाल जो है ये पंजाब वालों के लिए है। अब इसके ज़रिए आप बैरून मुल्क जो है वो मुलाजमत के लिए भी जा सकते हैं और अपना बिजनेस जो है वो भी स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले कि ये किन लोगों के लिए होगा, यानी कि जो इसका क्राइटेरिया है वो क्या है। इसके लिए सबसे पहले तो आप पंजाब से होने चाहिए। दूसरे नंबर पे जो एज की लिमिट है वो 18 साल से लेकर 45 साल के लिए है जो मुलाजमत के लिए, और जो बिजनेस के लिए चाहते हैं वो 25 साल से लेके 55 साल तक जो है वो होगा। अच्छा, जो बैरून मुल्क जाना चाहते हैं उनके लिए पहले तो ये हो गया एज की लिमिट। दूसरे नंबर पे आ गया कि एजुकेशन यानी कि क्वालिफिकेशन कितनी होनी चाहिए, तो कम से कम जो है वो मिडल होनी चाहिए, मिडल, या फिर इसके अलावा जो है वो मैट्रिक भी हो जाए या फिर इससे ऊपर जितने भी हो। अच्छा, उसके अलावा आपके पास वैलिड आइडेंटिटी कार्ड जो है वो होना चाहिए। इसके लिए कोई ज़मानत वगैरह की ज़रूरत नहीं होगी क्योंकि ये एक बड़ा ही आसान सा प्रोसेस होगा। तमाम यूथ के लिए बेसिकली जो है वो ये डिज़ाइन किया गया है और बेसिकली उन लोगों के लिए जो मिडिल क्लास या लोअर क्लास फैमिली से जो है बिलोंग करते हैं, जिनके अपने इतने रिसोर्सेज नहीं होते लेकिन वो बैरून मुल्क मुलाजमत के लिए जाना चाहते हैं लेकिन अपने रिसोर्सेज ना होने की वजह से वो ये नहीं कर सकते। अच्छा, अब इसमें जो सबसे अच्छी चीज़ है, सबसे जो बेहतरीन चीज़ ये है वो है कि जिसके पास परवाज़ कार्ड होगा उसको बाकायदा तौर पे ट्रेनिंग दी जाएगी। हर एक चीज़ जो कि एक वर्क वीज़ा के ऊपर जाने वाले बंदे के लिए ज़रूरी होता है, यानी कि आपको स्किल सिखाए जाएंगे। अब वो चाहे आप इंटरेस्टेड हो इलेक्ट्रिकल फील्ड में, चाहे आप इंटरेस्टेड हो मैकेनिकल फील्ड में, चाहे आप इंटरेस्टेड हो ड्राइविंग फील्ड में, चाहे आप कोई आईटी की फील्ड में इंटरेस्टेड हो, तो आपको वो स्किल जो है वो सिखाए जाएंगे और वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक होंगे। इसके अलावा आप कौन से कंट्री में जाना चाहते हैं, अगर आप किसी अरब कंट्री में जाना चाहते हैं तो बेसिक अरबिक आपको सिखाई जाएगी पहले, यानी कि लैंग्वेज जो है वो भी कोर्सेज होंगे। जो बेसिक चीज़ें, लैंग्वेज भी एक बहुत ज़्यादा अहम होती है। अगर आप यूरोप कंट्री में जाना चाहते हैं तो इंग्लिश जो है वो आपको बेसिक चीज़ें उसमें जो है वो ट्रेन किया जाएगा, आपको जो है वो सिखाया जाएगा। अच्छा, इसके बाद आपके वीज़ा की प्रोसेसिंग के लिए, आपके पासपोर्ट की फ़ीस यानी कि पासपोर्ट के प्रोसेसिंग के लिए, इसके बाद आपकी जो एयर टिकट है इनके भी अखराजात अप टू 10 लाख जो है वो हुकूमत जो है वो पे करेगी। हुकूमत ही आपके अखराजात जो है वो बर्दाश्त करेगी। और जहाँ दूसरे साइड पे अगर बिजनेस की बात करें, बिजनेस पर्पस के लिए अगर आप लोन लेना चाहते हैं तो वो इंटरेस्ट फ्री होगा, यानी कि 1 रुपया भी उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा और 30 लाख रुपए तक जो है वो आप बआसानी जो है वो हासिल कर सकेंगे। अब लास्ट में एक बड़ी अहम चीज़ आ जाती है कि इसको अप्लाई करने के लिए कहाँ जाना होगा। तो ये भी एक बड़ा ही ज़बरदस्त इनिशिएटिव है कि ये सब कुछ डिजिटल होगा, घर बैठे होगा, आपके अपने मोबाइल फ़ोन से होगा। इसके लिए कहीं पे भी आपको जाना नहीं पड़ेगा। आप डिजिटली तौर पे ही सब कुछ करके, डिजिटली रजिस्ट्रेशन करके आप ये अपना कार्ड यानी कि परवाज़ कार्ड जो है वो हासिल कर सकते हैं। अब लास्ट में ये अप्लाई करना कब है और कैसे करना है, तो अभी इसके लिए रजिस्ट्रेशन स्टार्ट नहीं हुई। आज 5 जनवरी जो है आज होनी थी लेकिन अभी नहीं हुई। बहुत से वीडियोस ऐसे सोशल मीडिया के ऊपर गर्दिश कर रही हैं जो अलग अलग पोर्टल के ऊपर जाके रजिस्ट्रेशन करने का तरीका बता रहे हैं, तो मैं आपको कभी भी रिकमेंड नहीं करूंगा। वो जितनी भी वेबसाइट्स मैंने चेक की हैं वो सारी फेक हैं, कोई भी उनकी अथेंटिक, कोई भी ऑफिशियल गवर्नमेंट की उसमें वेबसाइट नहीं है। तो इसके लिए किसी भी गलत वेबसाइट के ऊपर जाके अपना डाटा बिल्कुल भी फराहम नहीं कीजिएगा। जो ऑफिशियल गवर्नमेंट की वेबसाइट हो हमेशा उसके ऊपर ही डाटा देना चाहिए। अनअथेंटिक वेबसाइट जो है वो बिल्कुल 2 नंबर होती हैं और आपके डाटा का मिसयूज होता है, गलत इस्तेमाल होता है। इस तरह की जब भी कोई स्कीम होती है, इस तरह के जब भी कोई इनिशिएटिव होता है, तो जो फ्रॉडिये लोग होते हैं वो भी बड़े अलर्ट हो जाते हैं इस चीज़ को लेके, क्योंकि उन्हें पता होता है कि अब जज्बात के साथ खेलने का टाइम आ चुका है। तो वो इस चीज़ को मिसयूज करके खुद से ही कोई गलत पोर्टल, खुद से ही कोई वेबसाइट्स बना देते हैं, फिर उस पर वीडियो बना के शेयर कर देते हैं, लो जी इसके ऊपर अपना डाटा दो। तो वो डाटा जब देते हैं फिर कोई प्रोसेसिंग फीस भी ले लेते हैं, जबकि इसकी किसी किस्म की कोई प्रोसेसिंग फीस नहीं है। तो फिर इस तरह करके वो लोगों के डाटा को गलत इस्तेमाल करते हैं। तो बात करने का, आपको बताने का मकसद ये है कि इसका रजिस्ट्रेशन जो है वो ऑफिशियल वेबसाइट, जो ऑफिशियल गवर्नमेंट की वेबसाइट हो, उसके अलावा कहीं पे भी आपने नहीं करना। तो इंशाल्लाह जैसे ही इसके रजिस्ट्रेशन का कंप्लीट प्रोसीजर
आता है तो वो भी मैं आपके साथ ऑफिशियल जो वेबसाइट होगी उसका जल्द ही वीडियो के अंदर जो है वो मैं शेयर कर दूंगा। तो ये प्रवास कार्ड की कुछ बेसिक डिटेल थी जो आपके साथ शेयर की है। बाकी नेक्स्ट जैसे ही इसकी रजिस्ट्रेशन ऑन होती है वो भी मैं आपके साथ डिटेल के साथ शेयर करूंगा, और मजीद जो इसके अंदर बेनिफिट्स होंगे वो भी जैसे ही मजीद अपडेट आती है वो आपके साथ शेयर करेंगे। शुक्रिया।